बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 मार्च है जी। पिछले पूरे 1.5 साल में जी साइफर केस को जिस तरह चलाया गया, एफआईए ने करोड़ों रुपए दे के जो है वकला हायर किए। उसके बाद मीडिया में जिस तरह पीडीएम की तरफ से पैसा लगाया गया, इश्तहारात दिए गए मीडिया को और एंकर्स को बिठाकर उनके पटे खोल दिए गए। और उसके बाद उन्होंने साइफर को लेके जो जो कुछ कहा, इमरान खान ने गद्दारी कर दी, इमरान खान मुल्क का गद्दार है, इमरान खान ने साइफर कोड्स जो है वो लीक कर दिए, अब दुनिया को जो है वो साइफर नहीं भेजेगी। मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब वो पाकिस्तान पर एतबार कौन करेगा। इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी कर दी और जो कुछ जिसके मुंह में आया उसने कहा। और आज जो साइफर के हवाले से समाअत हुई, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि साइफर अगर खुलेगा तो जो ये साइफर का केस चला रहे हैं ना, इनकी मौत वाक़या हो जाएगी। अब ये वो गले की हड्डी बन गया साइफर केस, ना निकली जाएगी ना उगली जाएगी। जो लोग इसको बनाने वाले हैं, एफआईए, राणा सनाउल्लाह साहब की माँ और पीडीएम के कहने के ऊपर, और पीछे जो सारे इनको लाने वाले हैं, पूरा निज़ाम है जी इस पूरे केस के पीछे। क्योंकि इस निज़ाम की ही मौत होती है अगर साइफर खुलकर सामने आ जाता है। अब आज जो साइफर की समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत है और आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये बोगस केस है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये केस उड़ जाएगा। इसके साथ साथ जी मुराद सईद साहब के हवाले से बड़ी एक गुड न्यूज़ है। आज़म सवाती साहब को भी इजाज़त मिल गई है। मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट बड़ा अहम है, वो आपके सामने रखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब अभी जो है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि जी अगर 9 मई हुआ है, अगर 9 मई हुआ है, पीडीएम का पिछले पूरे 1.5 साल का जो बयानिया था 9 मई हुआ है और वो इमरान खान ने किया है। सानिया, कौमी सानिया करार दे दिया गया। जिस तरह हमने कल भी आपके सामने रखा कि एपीएस अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, चकलाला एयरबेस के ऊपर जो है हमला हुआ और पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े सानिए हुए। 1971 हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, कौमी सानिया करार नहीं दिया गया। लेकिन 9 मई को बगैर किसी जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के, बगैर किसी सबूतों के, बगैर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदारों की तरफ से जो की गई हो जिसमें ये साबित हो गया हो कि जी इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने ये व्हाट्सएप किए, इन लोगों ने जो है प्रॉपर उसके साथ प्लान के साथ अदारों की जो है वो उनके ऊपर बेसिस के ऊपर हमला किया। कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को जो है वो जमानत दे दी। आज जो लाहौर में जना हाउस हमले के हवाले से हुआ वो भी हमने आपके सामने रखा। पहले ब्लॉग में जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि जी कहाँ है सबूत, ला अगर पेश करें वरना मैं कल इनको जमानत दे दूंगा इन सब लोगों को। तो ये जी 9 मई के हवाले से हुआ। और आज जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं अगर 9 मई हुआ, और उन्होंने क्या कहा है मोहसिन नकवी साहब के बारे में, उन्होंने क्या हैरत अंगेज इंकशाफात किए। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो साइफर केस के ऊपर आ जाते हैं, जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो पहले ये कह चुके हैं कि जी इमरान खान सजाए मौत का जो है इमरान खान के ऊपर तो दफा लग सकती है, इमरान खान को तो सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहकर जो है दोबारा जस्टिस अबुल हसनात साहब को कहा था कि नहीं जी सीक्रेट उसमें जो है चलाया जाए और जो है अडयाला जेल में इनका ट्रायल होना चाहिए जब इनके पास पहले ये केस गया था जमानत का। तो बहरहाल खैर आज जस्टिस साहब क्योंकि 7 जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं और अब ये मामला लाजमी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इसलिए अब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब जब फैक्ट्स उनके सामने हैं तो वो क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी किसी को पता ही नहीं है साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। अभी तक जो है किसी बंदे ने सवाए इमरान खान के, इमरान खान साहब ने जो है पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भेजा, उन्होंने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने इसके बारे में कोई रिमार्क्स नहीं दिए। इसके अलावा किसी बंदे ने साइफर नहीं पढ़ा या शाह महमूद कुरैशी ने पढ़ा और जो है फिर वो जब नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की मीटिंग हुई उसमें साइफर रखा गया। वो तो बाद में जो बयानिया सामने आया कि जी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ISPR की तरफ से, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से कि जी साइफर है और डिमार्श किया जाएगा, साजिश है, मुदाखलत का कोई आंसर नहीं पाया गया। ठीक है, साइफर की ये बात कंफर्म हो गई थी। और उसके बाद फिर जो बयानिया बनाया गया कि जी मार दिया जी, ये कर दिया, इमरान खान ने तबाह कर दिया, इमरान खान ने राज जो है वो पाकिस्तान के जो है दुश्मन मुल्क को दे दिया, इमरान खान ने साइफर ही जो है उठा के किसी दुश्मन मुल्क को दे दिया और जो कुछ कहा गया वो आप सब लोगों ने सुना होगा। तो आज चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी ये जो केस है इसमें तो ये जो साइफर है ये तो रिकॉर्ड पर ही नहीं, ना इसका मतन रिकॉर्ड पर है, ये किस बेस के ऊपर आप लोग केस चला रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है ना उसका मतन रिकॉर्ड के ऊपर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये समाअत की जबकि पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, जुल्फकार अब्बास नकवी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सुप्रीम अडयाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई थी लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर ईमेल के जरिए
कोडेड शक्ल में मौसूल होता है। इसके बाद स्पेशल ऑफिसर इसको डीकोड करके फॉरेन सेक्रेटरी की हदायत के ऊपर इसे जिस भी ऑफिस में भेजना होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगा, वजारत खारजा के पास तो पहले ही आता है, और उसके बाद जो है हमारे मिलिट्री ऑफिस में जाता है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, या और कहीं भेजना हो तो, लेकिन इसके आगे जो है नहीं भेजा जाता। हाँ, वज़ीर आज़म हदायत करे या चीफ जस्टिस को भेजना पड़े तो वो अलग बात है, लेकिन इससे आगे कहीं नहीं जाता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये क्रिमिनल केस है जिसका डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है और ना ही मतन रिकॉर्ड पर है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल और इसको ट्विस्ट करने का इल्ज़ाम तो बनता ही नहीं है, और ये मफरूज़े पर नहीं है और मफरूज़े पर नहीं जा सकते। बगैर किसी शक व शुबे के प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि ये कैसे केस चलाया गया। आप अपना कंप्लीट जवाब जो है कल जमा करवाएं हमें और बताएं कि ये किस बेस के ऊपर केस चलाया है। ना साइफर आपने पढ़ा, ना हमने पढ़ा, ना किसी और ने पढ़ा, और ये जो कॉपी लड़ाई गई तो साइफर से मुतल्लिक है ही नहीं। तो जब आपने पढ़ा नहीं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी इन्होंने जो साइफर को ट्विस्ट किया और इन्होंने जो है साइफर का गलत इस्तेमाल किया, जब साइफर किसी के पास आया ही नहीं, ना आपने देखा ना हमने देखा, तो फिर इस केस का तो ये बनता ही नहीं है, तो सिविल केस ही नहीं तो क्रिमिनल केस है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस सुना गया तो बेंच ने बार बार कहा कि इसको साइफर ना कहें, ये साइफर केस नहीं है। ये तो बिल्कुल एक ऐसी बात उन्होंने बकायदा मिसाल दी आज मीडिया के ऊपर बात करते हुए कि एक डेड बॉडी जो है कत्ल का मुकदमा हो और उसके बाद जो है जब शवाहिद की बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन बताए कि जी जज साहब पूछेंगे जी डेड बॉडी कहाँ है, जी डेड बॉडी नहीं पता, कत्ल कहाँ हुआ जी ये भी नहीं पता, सबूत कोई है नहीं जी कोई सबूत नहीं है जी, किसकी बिना के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी इस बंदे ने कत्ल किया, नहीं जी बस ये सुनने में आया कि जिसने कत्ल कर दिया, डेड बॉडी वो नहीं मिली जी। तो ये कैसे हो सकता है? या इसको ऐसे कर लेंगे जी इस बंदे से जो है हीरोइन का मुकदमा इसके ऊपर डाला हुआ है, हीरोइन मिली नहीं जी, हीरोइन नहीं मिली, सबूत कहाँ है जी, सबूत भी नहीं है, तो फिर कैसे इसके ऊपर मुकदमा बना दिया। तो ये जी साइफर केस का सारी ड्रामेबाजी है जो की गई है और जो अनकरीब उड़ने वाली है। और अगर साइफर पेश करेंगे तो पता लग जाएगा कि जी साइफर में अमेरिका और डोनाल्ड नू ने ये कहा था कि जी इमरान खान को हटाओ, तो साइफर तो पेश होगा नहीं जी। साइफर पेश करेंगे तो अपनी मौत है, पूरा निज़ाम जो है अपने आप को खुद जो है फंदे के ऊपर तो नहीं लटकाएगा। तो अब ये वो हड्डी बन गई साइफर की जो ना निगली जाएगी और ना ही उगली जाएगी, और लास्ट में जो है इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो हम शुरू से आपके सामने रखते आए हैं। अब आ जाते हैं कि जी मुराद सईद साहब ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी आज सवा से इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ कर दिया गया और उसके बाद पूरे जो है पंजाब में और उसका जो शेड्यूल का मैं जल्द ऐलान करने जा रहा हूँ। तमाम तर जो पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के ऊपर, हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया उसके ऊपर जो है अपने फोकस रखें, और इमरान खान जो अंदर से हदायत दे रहे हैं उनके ऊपर मनोअन अमल करें, और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा जो हैं जो कहती हैं उसके ऊपर अमल पैरा हों। तमाम लोग जो हैं जब इमरान खान की केसेस के हवाले से समाअत होती है तो तमाम जितने भी रहनुमा हैं वो अदालतों में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, ये इमरान खान साहब की हदायत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई चल रही है और कोई किसी तरफ खींच रहा है, कोई किसी को किसी तरफ खींच रहा है, इस चीज़ को बंद कर दें, ये लड़ने का वक्त नहीं है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा जो फोकस है वो आउट हो जाएगा और उसके बाद जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जी आज ट्वीट किया। इसके साथ साथ आज पेशावर एपलेट ट्रिब्यूनल ने जी मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ साथ आज़म सवाती और खुर्रम ज़ीशान को भी जो है इजाज़त दे दी गई है। अब मुराद सईद जी सबसे ज़्यादा अरशद शरीफ और इमरान खान के बाद अगर किसी की जान को ख़तरा रहा है पीटीआई में तो वो मुराद सईद है। इनकी तो बाकायदा इनके ऊपर जो है अटैक किए गए हैं, ये तो बच गए हैं। अगर ये कहीं फिरते हुए मिल जाते या ये नज़र आ जाते तो खुदा न खास्ता जो है मुराद सईद साहब को जो है वो कत्ल कर दिया जाना था। ये बाकायदा इनके हवाले से खबरें चलती रही और बड़ी शदीद किस्म के जो है थ्रेट्स थे इनको। ये तो अल्लाह ने इनको जो है अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है और वो अभी तक बचे हुए, वरना मुराद सईद साहब जो हैं वो सेकंड मोस्ट वांटेड बंदा था इमरान खान साहब के बाद। तो बहरहाल खैर अल्लाह ने जो है उनको लंबी उम्र अता की और अल्लाह ने उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है। तो अब इसी वजह से जो है इमरान खान साहब ने जो सबसे पहला नाम अपनी फहरिस्त में लिखा था वो मुराद सईद का लिखा था कि सेनेट इलेक्शन की टिकट जो है मुराद सईद को देनी है। तो अब मुराद सईद अगर बाहर आ जाते, सेनेट इलेक्शन जीत जाएंगे, लाजमी बात है, उम्मीद तो यही की जा सकती है अगर कोई नया जो है वो पंगा ना डाला गया, जैसे पहले पूरा इलेक्शन जो है उसको रिग्ड कर दिया गया है, चोरी कर लिया गया है, तो मुराद सईद अगर सेनेट में आ जाते हैं जी तो केपीके में इमरान खान के बाद अगर कोई वाहिद शख्सियत जो है वो बंदों को निकाल सकती है तो वो मुराद सईद है, या उसके बाद शेर अफजल मरवत हैं या अली अमीन गन्नापुर साहब की भी काफ़ी वर्थ है। लेकिन मुराद सईद साहब जो है इमरान खान के बाद अगर पीटीआई में किसी बंदे की फ़ैन फॉलोइंग है तो वो मुराद सईद साहब है। तो इसीलिए जो है इमरान खान ये मुराद सईद साहब मोस्ट वांटेड भी थे और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा इनका पीछा भी किया गया है।
अब आ जाते हैं जी जो आज की लास्ट खबर है, नहीं बल्कि इससे लास्ट में एक और भी खबर है जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से भी आपको बताएंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने जी आज सेनेट में बात करते हुए एक और नया पेंडोरा बॉक्स कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी बैरून मुल्क 168 रिटायर्ड जनरल जो हैं हमारे, वो डॉलर्स में पेंशन जो है वसूल करते हैं, जो कि सालाना 200 मिलियन डॉलर बनते हैं। अब ये नए रूल है जी, पाकिस्तान में जो लोग रिटायर होते हैं उनको पाकिस्तानी पैसों में पेंशन दी जाती है, ना कि डॉलर्स में दी जाएगी। डॉलर्स में देना और फिर 200 मिलियन डॉलर जो है, एक भूखा मुल्क जिसकी आवाम जो है उसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, 1 1 अरब डॉलर के लिए जो है हम IMF के तलवे चाटते फिर रहे हैं। हर मुल्क में जो है हम कशकोल लिए फिर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम रिटायर्ड लोगों को, जो हमारे रिटायर्ड अफसरान हैं उनको डॉलर्स में पेंशन दे रहे हैं। इसी तरह सरकारी अफसरान और ये जो हमारे CSS करके जो बाबू जाते हैं, इनको कितनी रिहाइशें जो है अलाउड की जाती हैं, हर हुकूमत के पास कितने सरकारी घर हैं, उसकी भी डिटेल्स जो है आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, कि कितने हज़ार घर हैं, जिनका खर्चा कितना है, वो सारी डिटेल्स भी आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में रखेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी अगर 9 मई हुआ है तो इसकी तहकीकात करवाएं। पहले तो ये था कि 9 मई PTI ने किया, अब आ गए हैं कि 9 मई अगर हुआ है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई मोहसिन नकवी ने करवाया है। ये पहला बंदा है PMLN का जी जावेद लतीफ़ जिसने कहा है कि ये कहा जा रहा है, वरना PMLN के किसी बंदे ने भी नहीं कहा। सोशल मीडिया के ऊपर आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन किसी ऑफिशियल बंदे ने PMLN के ये नहीं कहा कि जी ये कहा जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी ने करवाया गया। और मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह नवाजा जा रहा है और जिस तरह उनकी सुनी जा रही है, शहबाज शरीफ साहब लगते हैं कि उनके नीचे काम करें, हालांकि वो वजीर आजम है। और जितना मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह सराहाया गया, 2 2 3 3 ओहदे जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप इंटरलिंक करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं। बहरहाल ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जी अगर ये कहा जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तो अपनी टीम नहीं बना सकते और ना ही इनको इजाज़त है, मुझे ये लगता है, उन्होंने कहा है। तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेकर चलते हैं। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। हनीफ अब्बासी जो हैं वो करते हैं शहबाज शरीफ साहब की बात। तो PMLN के अंदर भी जो है एक चौमुखी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और जो है वो कह रहे हैं कद्दू कटा है, लेकिन ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही बांटी जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने अंदर ही खींचातानी जो है वो शुरू हुई है। तो इन्होंने कौम की खिदमत क्या करनी है जी, और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरियाँ जो हैं वो लानी है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।